पाठ दूसरा। सुभाष का पत्र। सोमवार 2 नवंबर 1913। आदरणीय माँ, कल आपका पत्र पाकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। मामी की बीमारी के कारण हमें यहाँ और अधिक समय तक रुकना पड़ा। वह अब पहले से अच्छी है और मौसम भी अब साफ हो गया है। हम कल यहाँ से चलेंगे और परसों बड़े सवेरे कलकत्ता पहुँच जाएंगे। हम सब स्वस्थ हैं। मैंने परीक्षा से काफी पहले से आशा लगाई थी और मुझे लगभग निश्चित लगता था कि मुझे 20 रुपए का वजीफा मिलेगा। इसका कारण यह था कि मैं पूरे हृदय से उसके लिए इच्छा कर रहा था। यह इच्छा मैं अपने लिए नहीं कर रहा था, क्योंकि मुझे पैसों की क्या जरूरत है। मुझे धन से वितृष्णा है, क्योंकि धन ही सभी बुराइयों की जड़ है। मैं यह इच्छा व्यक्तिगत हित की दृष्टि से नहीं कर रहा था। मैंने तो यह संकल्प लिया था कि वजीफा मिलने पर मैं उससे एक पाई भी अपने ऊपर खर्च नहीं करूंगा, बल्कि उसे दूसरों के हित में व्यय करूंगा। मुझे आशा है कि मैं अपने संकल्प पर दृढ़ रह सकूंगा, लेकिन मुझे यह समझ नहीं आता कि मैंने इतना ऊंचा स्थान कैसे प्राप्त कर लिया। मैंने परीक्षा से पहले दरअसल बहुत कम पढ़ाई की थी और काफी समय से मैं परीक्षा की ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दे रहा था। मैं निश्चित रूप से जानता हूँ कि मैं इतने ऊंचे स्थान को पाने के योग्य नहीं था। मुझे तो आशा थी कि मुझको 7वां स्थान मिलेगा। यदि बिना यथेष्ट पढ़ाई किए मुझे ऐसा स्थान मिल सकता है, तो उनका क्या होगा जिनके लिए पढ़ाई के सिवा और कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है, और जो अध्ययन की खातिर अपनी जान की भी बाजी लगाने को तैयार होंगे। लेकिन चाहे मैं प्रथम आऊं या अंतिम, मैंने यह अनुभव कर लिया है कि अध्ययन ही विद्यार्थी के लिए अंतिम लक्ष्य नहीं है। विद्यार्थियों का प्रायः यह विचार होता है कि अगर उन पर विश्वविद्यालय का थप्पा लग गया तो उन्होंने जीवन का चरम लक्ष्य पा लिया। लेकिन अगर किसी को ऐसा थप्पा लगने के बाद भी वास्तविक ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ, तो मुझे कहने दीजिए कि मुझे ऐसी शिक्षा से घृणा है। क्या इससे कहीं अच्छा यह नहीं है कि हम अशिक्षित रह जाएं? विद्यार्थी का प्राथमिक कर्तव्य है चरित्र निर्माण। विश्वविद्यालय की शिक्षा चरित्र निर्माण में सहायक होती है और हम किसी के भी चरित्र को उसके कार्यों द्वारा आंक सकते हैं। कार्य ही चरित्र को व्यक्त करता है। किताबी जानकारी से मुझे घोर वितृष्णा है। मैं चाहता हूँ चरित्र, विवेक और कर्म। चरित्र के अंतर्गत सब कुछ आ जाता है। भगवान की भक्ति, देशभक्ति और भगवान को पाने की उत्कट आकांक्षा। कलकत्ता में पढ़ाई करने के कुछ लाभ हैं और कटक में अध्ययन करने के कुछ अन्य लाभ। अभी मैं निश्चय नहीं कर पाया हूँ कि कहाँ पढूं। मैं कलकत्ता वापस आने पर यह तय करूंगा, लेकिन मैं सोचता हूँ कि मुझे प्रेसिडेंसी कॉलेज में भर्ती नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिन विषयों में मैं पढ़ना चाहता हूँ उनकी पढ़ाई की सुविधा वहाँ नहीं है। आपका आज्ञाकारी पुत्र सुभाष।